हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का और चैप्टर नंबर 14 हम इसमें पढ़ रहे थे और ये था हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हमने मीन का सारा पोर्शन देख चुके हैं। अब हम मीडियन को देखेंगे। इसमें मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा, इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, प्रिपेयर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम अपने एग्जांपल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है एन क्या होगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हम फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब एफ आई जितने भी आएंगे सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो एन आया हमारा इसका एन बाई 2 कर देंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमें फाइंड करेंगे। सी एफ का क्या मतलब है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई 2। एन बाई 2 से जो जस्ट बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी सी एफ, वो वाली को हम चूज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे फिर एंड फाइंड कोरस्पॉन्डिंग क्लास, और उसकी हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्लास देखेंगे और उसको ये क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का और इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एमई मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पर एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो ये सारी नोटेशन क्या होती हैं, इन नोटेशन को हम इधर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो होगी उसकी लोअर लिमिट जो होगी उसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास की जो विड्थ होगी, मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम एच बोल देंगे। और एफ क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी हमारी एफ। और सी एफ क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उससे जस्ट ऊपर वाली जो क्लास होगी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, उसे सी एफ बोलेंगे हम। और एन क्या है हमारा, सिग्मा एफ आई। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने जो एग्जांपल है उसमें फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे, सीधा हम आसानी के साथ आंसर निकालेंगे। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मीडियन किस तरह से निकालते हैं ग्रुप डेटा की। तो एग्जांपल में दिया हुआ फाइंड द मीडियन डेली वेज। तो डेली वेज हमें दी हुई है ये, और इनकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ लेबरर मतलब फ्रीक्वेंसी है ये। तो देखिए क्या कैसे दिया हुआ है, डेली वेज इन रुपीस। डेली वेज हमें रुपीस में दिए हुए हैं, 100 रुपीज से 150 रुपीज। और नंबर ऑफ लेबर्स दिए हुए हैं 6 लेबर को हम 100 से 150 रुपीज के बीच में हम क्या देंगे, वेज देंगे। उसके बाद 150 से 200, इसी तरह से 200 से 250, और ये सारे के सारे हमें डेली वेज दिए हुए हैं। और ये नंबर ऑफ लेबर मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 3, 5, 20 और 10। अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप डेटा है हमारा, तो इसकी मीडियन हम किस तरह से निकालेंगे। और जो हमने स्टेप हमने देखे थे उनको 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और आसानी के साथ इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मिटाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन हमारा जब हम आंसर शीट बनाएंगे, जब टेबल बनाएंगे, उसमें हमें पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। तो देखते हैं। अब हम इस मीडियन को एक ग्रुप ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा के लिए देखिए क्या होता है, ये दोनों चीजें जो हमें दी हुई है टेबल, ये वाली दोनों हमें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं। बस हमें क्या फाइंड आउट करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या इसे बोलते हैं सीएफ, इसे फाइंड आउट करना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारी 6, इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाली फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड करेंगे। 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, यहाँ लिख देंगे। 9 प्लस 4 14, यहाँ लिख देंगे। 14 प्लस 20 यहाँ लिख देंगे। और 34 प्लस 10 यहाँ पर लिख देंगे। ये काम हमें करना है। और एक काम और हमें करना है, ये वाले को सबको ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, ये एक ही बात है। n इक्वल कितना, सिग्मा एफ आई, ये आएगा हमारा 44। इन सबको ऐड कर लो, या ये वाला लास्ट वाला, ये एक ही बात होती है। तो n हमारा आ गया 44। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो n हमें पता चल गई 44 आया, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 22। तो n बाई 2 जो है हमारा 22, तो हमें क्या देखना है, 22 से जस्ट जो बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उस वाली को हमें देखना है। तो 22 से बड़ी, ये तो 14 हो गया, ये तो छोटी है। तो 22 से जस्ट बड़ी कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। और यही जो होगी हमारी, ये वाली हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। तो इसमें मीडियन क्लास में क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन क्लास हमने लिख दिया यहाँ पर। मीडियन क्लास कितनी होगी, 250 और 300। 250 और 300 ये हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास का हमें एल लेना है। एल का मतलब क्या, जो लोअर क्लास है उसे हम एल बोलेंगे। तो 250 और 300 में लोअर क्लास कितनी होगी, 250। और एच क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम एच बोलेंगे, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। कितनी लेनी है हमने फ्रीक्वेंसी, 20। और उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, सीएफ लेनी है। वो किसकी लेनी है, इस वाली से जस्ट ऊपर वाली लेनी है। इस वाली से जो मीडियन क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाली लेनी है हमें 14, ये हमारी सीएफ। तो सीएफ हमारी ये बन जाएगी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ।
तो ये सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे और देखिए एल की वैल्यू हमारी 250 प्लस एच की वैल्यू हमारी 50 इंटू एन बाई 2 कितना आ रहा हमारा 22, सी एफ हमारा 14 और अपॉन एच एफ कितना आ रहा हमारा 20। ये हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद इसे सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और ये 5 हमारा ऐसे आ गया। इस 2 से ये 8 चला जाएगा 4 टाइम्स, तो 8 की इसकी 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20, ये 250 है, 250 में 20 ऐड करेंगे तो 270 हमारा ये मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें इसका आधा करना है, हाफ करने के बाद क्या करेंगे 22 आएगा, 22 से जस्ट बड़ी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाली को हम ले लेंगे, ये वाली जस्ट बड़ी बैठ रही है और यही वाली हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। एल इसमें ये हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस हमारा एच हो जाएगा और इसकी एफ फ्रीक्वेंसी वाली हो जाएगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेंगे इस वाली से जस्ट ऊपर वाली लेंगे। सारी वैल्यूज को उसमें पुट करेंगे, आसानी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मीडियन हमारा आसानी के साथ हो गया है। मीडियन में एक वो वाला डेटा भी आता है दूसरा वाला, उसको भी हम देखेंगे।